हम यहाँ पे कश्मीर लीज एसोसिएशन की तरफ से आए हैं। तो ऑलरेडी हमने जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने 2020 और 2021 में एक ऑप्शन निकाला था यहाँ पे, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और जबकि तब के हालात बहुत ज्यादा वर्स्ट थे यहाँ पे, तो उन हालातों में हमने इन चीजों में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हम ये चाहते थे कि पहली बार गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक लीगल ओपिनियन हमारे लिए रखा है, तो हम इससे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें 2020 और 2021 में उन्होंने ऑप्शन कर दी सर। तो उन्होंने ऐसा किया कि कश्मीर में टोटल हमारे 70 ब्लॉक्स हैं, जिसमें हमने तकरीबन 50 करोड़ रुपया हमने पे किया है डिपार्टमेंट को। और इसमें हमें 48 आवर्स टाइम दिया गया था। जब हमें ये टेंडर मिला था 48 आवर्स दिया गया था हमें कि पेमेंट आप भरिएगा, अदरवाइज जितना भी वो आपका वो सीरियर था वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 48 आवर्स के बाद हमने वो सारा पेमेंट हमने क्लियर कर दिया। और इसके बाद अगर हमारे डिपार्टमेंट ने किसी को 10 हेक्टेयर दिए थे और 10 हेक्टेयर में हमें खाली किसी को 1 हेक्टेयर मिला और किसी को हमें 2 हेक्टेयर मिले, जबकि पैसे तो हमने 1.5 करोड़ रुपए एक ब्लॉक हुआ है, पैसे तो हमने 1.5 करोड़ रुपए भर दिए 10 हेक्टेयर के, मगर मिला हमें इनसेट उसके हमें मिला के 2 करोड़ रुपए, मतलब 2 हेक्टेयर हमें टोटल मिली। तो उसके बावजूद अगर किसी ब्लॉक में सपोज कि हम बडगाम की बात करें, बारामूला की या शुपियन की बात करें, अगर किसी ब्लॉक में हमें 60,000 मीट्रिक टन उठाने थे, उसमें हमें एक तो हमें रॉयल्टी 20 लाख रुपए पे करने थे, प्लस हमें जीएसटी पे करना होता है। उसमें हम ये सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर करते थे। अब जबकि हमारे वो डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आप इलीगल है। अगर हम इलीगल है, जो मतलब कि जब हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था, हमने एनवायरमेंट क्लियरेंस ली थी, हमने सीटीओ लिया था, हमने माइनिंग प्लान बनाया था, और वो डीसी साहब की एक कमेटी भी बनी थी, उनने भी हमें परमिशन दिया। तो अगर हम इलीगल है तो हम डिप्टी सीएम से ये कहना चाहते हैं कि फिर लीगल है क्या, आप हमें लीगल सिखाए कि लीगल है क्या। और दूसरी बात, जो काम दिन के डे ब्रॉड लाइट में हो जाए वो इलीगल नहीं कहलाता है, जो रात को काम हो जाए वो इलीगल कहलाता है। हमारे पुलवामा में 155 क्रेशर यूनिट्स है, बडगाम में 144, बारामूला में 50 क्रेशर यूनिट्स है। अगर लीगल ब्लॉक्स बंद है, आप उनसे ये क्वेश्चन करिए कि उनका मटेरियल कहाँ से आता है, क्रेशर यूनिट कहाँ से आते हैं। अगर ब्लॉक्स लीगल ब्लॉक्स बंद है, आप हमें ये समझाइए कि गवर्नमेंटल वर्क्स, डिपार्टमेंटल वर्क्स और कंस्ट्रक्शन वर्क्स कैसे होते हैं, आप हमें ये बोलिए कैसे होते हैं वो। अब हमें बार बार तोते की रट लगा के बैठे हैं डिप्टी सीएम साहब कि आप इलीगल हो, आप इलीगल हो। हम उससे गुजारिश करते हैं डिप्टी सीएम साहब से, हमें बोले कि लीगल है क्या। और दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि SRO 105 और ऑक्शन नोट्स में उन्होंने ये बोला था कि जितना हेक्टेयर आप लेंगे, अगर आप 10 हेक्टेयर लेंगे आपको उसके 10 हेक्टेयर के पैसे भरने, और अगर आप 2 हेक्टेयर लेंगे उसमें आपको 2 हेक्टेयर के पैसे मिलने चाहिए। तो अभी तक 3 साल से हम अभी पैसे दिए डिपार्टमेंट को, अभी तक हमारा वो रिसाइज अमाउंट भी वापस नहीं मिला है। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं, हमारे कोई भी मतलब सोशल एक्टिविस्ट आता है, कहता है फोटो उठाता है, कहता है कि आप इलीगल है। कोई भी मतलब कि रास्ते में चलता होगा, कोई भी फेसबुक और यूट्यूबर आते हैं, फोटो उठाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनको कोई एक ही लत पड़ी है कि ब्लैकमेल करते हैं हमें। अगर हम फिर इलीगल है, हमें आप ये बोलिए कि लीगल है क्या। हम अपने गवर्नमेंट से ये कहते हैं, अगर हमसे ये गलती हुई है कि हमने इसमें लीगली पार्टिसिपेट किया है, हम अब गलत है, आप उनसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं, आप ऐसा कर दीजिए कि जितने भी हमारी पेमेंट है आप हमें को वापस रिफंड कर दीजिएगा। आपको जिस तरह का जो आपको लीगल वे है आप उसी तरह काम कर रहे हैं। अगर हम इलीगल है, दिन के मैं दोबारा से ये बात दोहराना चाहता हूँ कि जो दिन में डे ब्रॉड लाइट में काम हो जाए उसको हम लीगल नहीं कहते हैं। और इसमें हमारा वहां पे बहुत सारे कैमरास भी लगे होते हैं, डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट से हमें एनओसी मिली है। और आजकल हमें ये कह रहे हैं कि आप इलीगल हो। आप उनसे ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी बेरोजगारी बढ़ गई है, तो आप हमें क्या करना, अब हमें ऐसी हालत आ गई है कि हम सुसाइड करने पे आ गए हैं। पिछले अभी तो दूसरा चीज है कि डिपार्टमेंट को डीएसआर करना था, डीएसआर उनको 2021 से करना था, अभी तक डिपार्टमेंट ने डीएसआर नहीं किया है। और अभी से हमारे 6 महीने से ब्लॉक हमारे बंद पड़े हैं। आप हमें ये बोले कि अभी उन्होंने ना कोई हमें रिटर्न ऑर्डर दिया ब्लॉक बंद करने को, उन्होंने अपनी मतलब मनमानी करके हमारे वो पोर्टल्स बंद कर दिए। तो हम जाए तो जाए कहाँ, हमें तो ये तो किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम उठाए और यहाँ पे भर दे डिपार्टमेंट में। हमने भी किसी से बैंक से पैसे लिए, वहां पे hefty इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आप बोलिए कि हम करें तो क्या करें। इसीलिए हमने यहाँ पे एक प्रेस बाइट हम देना चाहते हैं, आपके वसादत से, गवर्नमेंट से, आला हुकूम से ये अपील करना चाहते हैं कि प्लीज बराए करम आप हमारा भी सोचिए। अगर हम लीगल काम करना चाहते हैं, आप हमें इलीगल का नाम क्यों दे रहे हैं।
डिप्टी साहब ने अभी 4 महीने उनको हो गए, अब उन्होंने कभी हमसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की कि आप हमें बोलिए कि अगर आपने लीगल ब्लॉक्स लिए हुए हैं तो क्या उसमें क्या क्या कंडीशन है। वो तो एक ही बात पे अटके हुए हैं कि इलीगल रात के अंदर जो लीगल काम करते हैं रातों को, फिर दिन में वो लीगल के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, फिर दिन में लीगल बंद होता है, ऑब्वियसली इलीगल तो उसी से बढ़ता है सर। हम इसी के वसादत इसी वसादत से हम उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, बराई करम हमारे लिए इंसाफ फरमाएं। हमें एक भी जेसीबी यूज वहां करने नहीं देते। अगर कानून अगर लॉ सेम है तो हमारे साथ ये क्यों किया जाता है। जम्मू में 4 LMD चार्ज हमारे एक जेसीबी जैसा कि हमें लिखा हुआ है कि सेमी मैकेनिकल मेथड आप यूज कीजिए, वो हमें करने नहीं देते। यहाँ पे टोटली उन्होंने ब्लॉक बांध करके रखे यहाँ पे, जबकि हमने हैवी इन्वेस्टमेंट इसमें लगा दिया। तो इसी तरह हम डायरेक्टर साहब को भी कहना चाहते हैं कि अगर कमिश्नर एक है, प्राइम मिनिस्टर एक है, सीएम साहब एक है, गवर्नर, तो जम्मू में एक अलग रूल है, कश्मीर में अलग रूल है। हमारी माइनिंग यहाँ दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ 2 सीजन है, मॉनसून सीजन और विंटर सीजन। मॉनसून सीजन ऑलरेडी होता है अकॉर्डिंग इसी होता है, जो कि दूसरी बात यह है कि विंटर सीजन यहाँ भी बात होता है 3 महीने से। हमें सिर्फ माइनिंग के लगभग 70-80 दिन टोटल मिलते हैं यहाँ पे, जबकि हमें माइनिंग होनी चाहिए तो 270 दिन। ये भी तो प्रॉब्लम, लेकिन डिपार्टमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट। जो है वो हर चीज के लिए डिपार्टमेंट ने एक सेपरेट रखा है, क्योंकि उनके पास वो सैंड गाइडलाइंस होती है, उनको तो परमिशन अलग से मिलता है सर। पर हमने लीज लिया हुआ है, डिपार्टमेंट से 5 साल के लिए लीज लिया हुआ है, और विदाउट इंटीमेशन हमारे ऑटोमेटिकली हमारे पोर्टल्स बंद करते हैं। वो उनका एक कंसर्न है सर, हमारा एक कंसर्न है। हमने डिपार्टमेंट को पेमेंट भर दी है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के पास भी चले गए, पर वो टस से मसले होते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता है। उसमें तो एक पॉइंट है, वो कहते हैं कि मैनुअली करो। मैनुअली इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ हैवी जो पेबल्स होते हैं वो कैसे हम मैनुअली कर सकते हैं। जम्मू में सैंड माइनिंग है, वहाँ अलग माइनिंग है, वहाँ मैनुअली हो सकता है। कश्मीर में नहीं हो सकता, या बड़े बड़े नाले हैं, वो कैसे मैनुअली कर सकते हैं, जबकि वहाँ इसी में भी लिखा हुआ है कि आप सेमी मैकेनिकल मेथड यूज कर सकते हैं। हमें उसके लिए भी उन्होंने जेसीबी नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसके लिए कोई अच्छा मैकेनिज्म होना चाहिए, वो एनवायरमेंट वालों और जियोलॉजी माइनिंग वालों के साथ। उन्होंने कोई अच्छा मैकेनिज्म उसके लिए निकाला नहीं, सिर्फ लेटर निकाल के बंद करो, लेटर निकाले बंद करो, लेटर निकाले बंद करो, क्योंकि लेटर लिखना आसान होता है। लेकिन उनको ये इससे पहले ये सब इलीगल हो रहा था, जब हमने उनको पैसे करोड़ में दिया। इसके लिए हमें कोई कदर होनी चाहिए। टोटली हम उन्होंने हमें ये दिस इज द फेलियर ऑफ डिपार्टमेंट। जो आपको निकलेगा, सैंड निकलेगा, बोर्ड निकलेगा, उन्हीं यूज क्रशर वाले करेंगे। अगर सेंटर ने कल बजट में 41 करोड़ यहाँ दे दिया था, वो तो तरक्की के लिए दिया था। माइनिंग तरक्की की बुनियाद थी। जब माइनिंग होगी फिर कोई रोड बनेगा, फिर कोई बिल्डिंग बनेगा। जब माइनिंग नहीं होगी तरक्की कैसी होगी। अगर यहाँ तो लीगल है, जब लीगल है निकालने नहीं है तो ये बिल्डिंग कहाँ से लाएगी सर। हमारी सर गुजारिश यही है सरकार से कि आप सर देखिए, लीगल देखिए, हमें काम करने दीजिए। यहाँ तो दूसरी बात, यहाँ इलीगल वाले देखिए, उन्होंने वहाँ एयर कंडीशन रूमों में एनवायरमेंट ईसी है, जबकि उनको मैनुअल कहाँ ईसी कहाँ मैनुअल करना चाहिए था, कहाँ मशीन होनी चाहिए थी, ये उन्होंने दी। उन्होंने क्या एयर कंडीशन में ऐसे लिखे रूम, बाकी तो वो ग्राउंड में आए नहीं, वो ब्लॉक में ब्लॉक में नहीं आए, वो उन्हें कमरे में निकाले ये सब। इसीलिए यहाँ प्रॉब्लम होगी है। इसके लिए एक खास मैकेनिज्म होना चाहिए, वो डिपार्टमेंट जो हो, जियोलॉजी माइनिंग एनवायरमेंट, उनको बैठ के उसके लिए कोई वे आउट निकालना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी वहाँ ऐसे ही निकाले। उनको क्या, उन्होंने पैसे बदले, सफर तो हो रहे। एक तो बेचारे गरीब लोग हो रहे, जिनका अगर मैनुअली हो जाएगा, एक ट्रैक्टर हो जाएगा 7,000, कोई अफोर्ड कर सकता है। इलीगल भी है ना, कम से इलीगल है, सब बहुत बड़ा कंसर्न है। यहाँ तो देखो, अगर लीगल माइनिंग इस वक्त बंद है, मुझे एक चीज बताइए आप, ये मिनरल आ रहा है कहां से, क्रशर्स पे मिनरल आ रहा है कहां से। सब काम ही चाहते हैं, सिर्फ लीगल और जिन बेचारों ने पैसे दिए, जिन्होंने जमीन बेची, जिन्होंने ज्यादा बेची, वो उन्होंने बंद करके रखे, उनको मजा आ गया है। यहाँ कुछ लोग, हमारा एक बेचारा था, वो समझो कि वो मर गया था रास्ते में, ये इसी बना के उसका बेचारे को पैसे भी रिफंड नहीं किए, उसके लिए उन्होंने नया ये आप चला। अभी बात कही इलीगल माइनिंग के लिए, हम तो वही कहते हैं ना, जब हम लीगल प्रमोट करेंगे तो इलीगल ऑटोमेटिकली रुक जाएगा सर। जब हम इलीगल वाले का ये जो कारखाना बंद हुआ था, मतलब कि ई ऑक्शन से उनका कारखाना बंद हुआ था, अब जब उन्होंने हमारी कंपनी लगा दी, अब लीगल वाले बंद है, अब तो ऑब्वियसली तो इलीगल तो बढ़ेगा ना। मतलब अभी तो कश्मीर में तो कंस्ट्रक्शन जितने भी वर्क्स हैं, उनको तो मीटर की जरूरत है, वो कहाँ से लाएंगे। अभी मैंने आपको बोला कि बडगाम में 144 क्रशर यूनिट है,
और यहाँ पे पुलवामा में 155 क्रेशर यूनिट्स है। आप मुझे इतना बोलिए, अगर लीगल ब्लॉकेज बंद है उनका मटेरियल कहाँ से आता है? हम तो यही कर रहे हैं ना, डिपार्टमेंट से मटेरियल कहाँ से आता है उनका। हम डिप्टी सीएम साहब से आप ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप मतलब जेके डिपार्टमेंट जो है उनको भी साथ बिठा के हमें भी साथ बिठा के अपने जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट को साथ बिठा के आप मिलजुल के कोई मसला वो कोई ऑन टेबल लाए, मसला हम सॉर्ट आउट करेंगे। अगर उनके बस की बात नहीं है हमें फैसिलिटेट करना, हम उनसे गुजारिश करते हैं हमारे जितने को हमने पेमेंट कर दी है वो विद कंपनसेशन हमें वो रिफंड कर दीजिएगा।